अरे वाह, ये बहू बैठना, बैठो बैठो बैठो, बैठ बैठो। बहू मेरा एक काम करोगी आज? हाँ जी पापा जी, बोलिए ना। अरे बाबू, तेरे को याद है वो मेरे एक दोस्त थे बहुत पुराने, और राम कुमार जी, हाँ हाँ, कुमार अंकल। जो हमारे पड़ोस में रहा करते थे, उनके बेटे की शादी तो तू स्कूल जाया करता था, हाँ, उनका बेटा मोंटी। याद है? हाँ बिल्कुल पापा। वो क्या है ना, मेरा एक बचपन का दोस्त है जी पापा। राम कुमार। अब उसे दोस्त कह लो, यार कह लो, भाई कह लो, मतलब हमारा बहुत प्यार था आपस में। था क्या, है अभी भी। वो कमबख्त ना फॉरेन चला गया था। अब 25-30 साल से वो फॉरेन में ही रह रहा है। वो इंडिया आया हुआ है। अरे वाह। अब दिक्कत ये हो गई कि उसको मेरा एड्रेस नहीं पता था, फोन नंबर नहीं पता था, मुझे उसका नहीं पता था। वो बेचारे ने कहीं से कर करा के अभी मैसेज दिया। तो वो ना यार, उसकी ना कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, वापस जा रहा है वो। लेकिन बहुत रुआंसा सा हो रहा था, कह रहा था भाई मुझे तुझसे मिलना है। तो मैंने उसको फिर कहा कि तू ठीक है, रात को आज हमारे यहाँ खाना खा ले घर पे। तुम्हें तो पता है बहू, मैं दोस्त यार ज्यादा कुछ वो तो है नहीं मेरा कभी कोई। तो बोला कि तुम्हारा पूछ रहा था कैसा है क्या है ये वो। अभी मैंने कहा मेरे पास तो बहू बिटिया भी है। वो बोला कि बहू खाना तो, अरे मैंने कहा खाना, मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है। मैं कहा तू देखेगा तो याद करेगा, खाएगा तो एक बार आजा। कहता भाई फिर तो बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगा। तो हो जाएगा ना बेटा, बस सीधा साधा सा, कुछ ज्यादा नहीं करना है। वो क्या है ना, मैंने उसको बोला कि घर पे हमारे साथ खाना खा लेगा, खुश हो जाएगा। और फिर यहीं से वो कह रहा कि मैं फिर एयरपोर्ट नहीं चला जाऊंगा। हाँ? खुश रहे, खुश रहे। और कोई भी चीज चाहिए हो ना बाजार से तो मुझे बता देना बेटा, है? और ये चाय तुम्हें सुनो ना, इधर आओ। अरे आओ तो। क्या हुआ? आपको तो पता ही है ना कि आज मम्मी का जन्मदिन है, और फिर पापा जी ने अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर लिया है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। अब आप तो जानते ही हैं कि उनके पास हमारे सिवा कुछ भी नहीं है, और वो ऐसे मौके पे हमेशा उदास हो जाती हैं। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और हम हर बार जाते हैं ना, और फिर पापा जी ने ये भी बोल दिया है कि खाने में बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ एक बार बात कर लो ना कि अगर लंच में आ जाए। मैं कैसे बोलूं? तुमने इतने सालों में देखा है कि पापा ने किसी को बुलाया घर पे? आज तुमने देखा नहीं कितने खुश थे, उनके चेहरे पे कितनी स्माइल थी। और मतलब इतने सालों बाद आज कोई आ रहा है, मतलब बचपन का दोस्त है उनका, और सुबह की उनकी फ्लाइट है। मैं तो यार बिल्कुल नहीं बोल सकता। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए ना। मम्मी, आपको तो पता ही है मम्मी कितनी उदास रहती हैं। आप प्लीज़ बात करो ना। अगर वो लंच पे आ जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज़ ट्राई करो ना, एक बार बोल के देखो ना पापा जी से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। प्लीज़ ना। हाँ ठीक है, बोला ना, कोशिश करूंगा। ठीक है। आजा आजा। और पापा, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलना बेटा, क्या बात, बोलना। ऐसा नहीं हो सकता कि कुमार अंकल लंच पे आ जाए? नहीं बेटा, क्या हुआ ना, वो मैंने तो उसको बोला था कि तू सुबह नाश्ते पे आ जा भाई, और रात के डिनर तक मेरे साथ ही रहिए। लेकिन वो उसके लफड़े इतने पाल रखे हैं उसने, वो बेचारे के पास टाइम भी नहीं है, और सुबह की फ्लाइट है उसकी कल की। तो फिर डिनर का ही हुआ। ठीक है भाई, तू डिनर पे आ जा, कुछ तो टाइम बिताएंगे साथ में। तो क्या 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 कोई दिक्कत है क्या, क्या बात है? नहीं नहीं, वो पापा आपको तो शायद नहीं पता हुआ, सुमन की मम्मी का बर्थडे है आज। ओहो अच्छा। हमें शाम को वहाँ जाना था। अभी वो भी अकेली हैं बेचारी, तो जाना तो बनता है, लेकिन कैसे करें अब यार। कम तो तुमने मुझे पहले बता दिया होता भाई। अब वो भी इतने साल बाद आ रहा है, तुम्हें पता है वो भी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। उसको बोल दूंगा यार, मैं बाहर से मंगा लूंगा ना खाना। वो क्या हुआ एक्चुअली, वो कुछ मैंने ही ज्यादा तारीफ कर दी थी बहू बिटिया की। बोला कि बहू भी अब मिला भी नहीं तुम लोगों से पहले कभी, तो अगर बहू, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है ये वो, तो उसको शौक था, तो बोला कि बहू से भी मिलूंगा और बहू के हाथ का खाना खाऊंगा, बाहर नहीं खाऊंगा। नहीं तो मैं तो कहीं रेस्टोरेंट में ही ले जाता उसको, लेकिन शर्मिंदगी सी हो जाएगी यार, बड़ा
चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू पापा। हाँ हाँ, थैंक यू कहेगा यार, बहू को बोल, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जा। क्या हुआ, पापा जी से बात हुई आपकी? कुछ कहा उन्होंने? यार सुमन, बात तो हो गई है पापा से। बताओ ना पापा जी ने क्या कहा। यार पापा मान तो गए हैं, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे मैंने अपनी बात रखी ना, तो पापा के चेहरे पे जो स्माइल थी ना, खुशी थी ना, वो तो एकदम गायब हो गई। इतने दिनों बाद बचपन के दोस्त को खाने पे बुला रहे हैं, कितनी शर्मिंदगी महसूस हो गई उन्हें। अब बाकी तुम देख लो, अगर चलना है तो। इसमें देखने वाली क्या बात है? अरे पापा जी की भी तो इज्जत है ना, और वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने इतनी तारीफ की अपने दोस्त के सामने मेरी, तो हम उन्हें अकेला छोड़ के कैसे चले जाएंगे? अच्छा तुम जाओ यहाँ से, मैं तैयारी करती हूँ। पक्का? अरे हाँ ना, जाओ। हेलो मम्मी, आप ठीक हैं? वो एक्चुअल में ना मम्मी, आज हम आ नहीं पाएंगे। हाँ, वो पापा जी के ना कुछ खास गेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन कल ज़रूर आएंगे मम्मा। ये ना कल अपनी ऑफिस की छुट्टी ले लेंगे और उसके बाद हम पूरे दिन आपके पास रहेंगे। ठीक है मम्मी, मैं बात करती हूँ, वो पापा जी के गेस्ट आने वाले हैं, मुझे तैयारियाँ करनी थी। लेकिन मम्मा सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे मम्मा, आप हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगी मम्मा को? मम्मा हैप्पी बर्थडे मम्मा। मैं ऐसे यूं अचानक। आप? कैसे बेटा? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? मम्मा यूं अचानक आना। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन मम्मा अचानक कैसे? हैप्पी बर्थडे संगम जी। थैंक यू। पापा जी, लेकिन आपके तो फ्रेंड आने वाले थे ना? हाँ, तो आई ना। अरे मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड, मेरी भाभी, मेरी समदन, क्या मतलब पापा जी, जो आपके फ्रेंड थी वो मम्मी थी? अरे थी नहीं पगला, हैं। देखो बच्चों, ऐसा है, मुझे 3-4 दिन पहले ही पता लग गया था। अब एक बात बताओ, कहने को तुम कौन है? हम समधी हैं जी, 2 परिवार एक हुए हैं जी, 2 परिवार मिले हैं जी। तो अगर ऐसा है तो हम अपने परिवार के किसी मेंबर को ऐसे मौके पे अकेला कैसे छोड़ दे भाई? तो इसका मतलब पापा जी, आप मुझे सुबह से पागल बना रहे हैं ना, और मुझे बताया भी नहीं, सुबह से उदास रखा आपने। पागल बना रहा था मेरी पगली बिटिया? ना बेटे, दुखी कैसे रख सकता हूँ? मेरी बेटी को मैं दुखी रखूंगा? हाँ, पर सरप्राइज देना क्या तुम्ही लोगों को आता है, हमें नहीं आता है? ये जो तुम लोगों के चेहरे पे खुशी है ना, बस यही हमारी सेलिब्रेशन है। क्यों भाभी, तो आप बाहर ही खड़ी रहेंगी? आइए ना। थैंक यू पापा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो।